तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो हमारा यूपी बीएड को लेके है। यूपी बीएड का फॉर्म किस तरह से भरेंगे और जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, मैरिड, अनमैरिड एंड जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस का जो ऑप्शन उसमें बना हुआ है, कौन फिल करेगा कौन नहीं करेगा और कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। तो इन चीजों को सारों को लेके आज हम प्रॉब्लमों को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं। पहले सबसे पहले जो इसकी फीस है, जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपए है, एससी एसटी के लिए 500 रुपए है। और जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है 15 में निकला था और जो स्टार्ट हुए थे 18 से हुए हैं और जो लास्ट डेट हो जाएगी वो 15 मई 2022 होगी विदाउट लेट फीस। अगर आप उसके बाद में फिल करते हैं तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, जिसमें 16 मई से लेके 20 मई के बीच में आप दे सकते हैं, जो कि लेट फीस के अंदर आएगा, जिसमें 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। एडमिट कार्ड 25 जून से आ जाएंगे। जो डेट है आपके एग्जामिनेशन के एंट्रेंस की 6 जुलाई 2022 है। तो इस तरह से छोटा सा एक है। और अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट ब्रोशर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बार जो यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट कर रही है वो एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली कंडक्ट कर रही है। ये आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से शायद आपके लिए जरूरी हो सकता है। तो चलिए प्रॉब्लमों को शॉर्ट आउट करते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन से लेके। तो सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन नाम, जितनी भी डिटेल है एकदम सही भरे। कुछ भी आप गलत भरते हैं तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा और सही करने का इसमें कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो उस केस में आपको फिर दोबारा से एक नया फॉर्म फिल करना पड़ सकता है। तो ऐसा ना करें, आराम आराम से भरें, कोई जल्दी नहीं है। बिकॉज 1000 रुपये प्लस दोबारा भरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको सोच के भरना है, एक एक डिटेल बिल्कुल सही भरनी है। कुछ भी गलती होती है कोई जिम्मेदारी नहीं होगी बोर्ड की इसमें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर में फिलहाल डाल देता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं डाल चुका हूँ और फिलहाल छुपा रहा हूँ बिकॉज पॉलिसी है यूट्यूब की। तो ये डालने के बाद में आपको यहाँ से करना है जनरेट ओटीपी। जनरेट ओटीपी आप करेंगे और ये कैप्चा आपको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कैसे भी फिल कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और अब ये कह रहा है कि आपके ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे हमने जो ओटीपी है वो सेंड कर दिया है। तो फ्रेंड, मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। इस तरह से आपको डाल के करना क्या है, यहाँ से वैलिडेट इसको कर देना है। और ये देख रहे हैं इस तरह से ही आपको ओटीपी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुल। जैसे यहाँ पे ओके करोगे ये आपका वैलिडेट हो जाए। चलिए फ्रेंड, मेरा वैलिडेट हो चुका है। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ से अपना कैप्चा फिल करना है। ये मैंने कैप्चा फिल कर दिया। करने के बाद में यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक कर देना। रजिस्टर पे जैसे क्लिक, तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, हमारा ये रजिस्ट्रेशन पेज जो हमने डिटेल फिल की थी वो हमारे सामने आ जाएंगी। अब ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपना नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज है, अब आपको नेक्स्ट जो स्टेप है आपका, क्लिक हियर फॉर, क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक हियर फॉर एडिट एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए। ऐसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका, यहाँ पे बेसिक डिटेल अपनी फिल करते चलिए। जैसे जेंडर है, मेल है, फीमेल है, जो भी आपका यहाँ पे है डाल सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर आप फीमेल डालते हैं तो उस केस में आप अगर मैरिड डालेंगे तो आपको स्पोज नेम यानी कि अपने हस्बैंड का नाम डालना कंपलसरी है। मैरिड है अनमैरिड है आप यहाँ से डाल सकते हैं। नेशनलिटी क्या है, इंडियन। एंड किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर यूपी से करते हैं तो यूपी से, अगर यूपी से अदर करते हैं तो आप अदर देन डालेंगे। और दूसरा केस है, अगर आप उसमें फीस का आपका चक्कर होता है वो अदर स्टेट में काउंट होगा तो उसकी फीस भी एक्स्ट्रा होती है। अब ये पूछ रहा है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन क्या आपकी यूपी बोर्ड से है। जो भी यूपी से है उसको यस कर दीजिए, जो नहीं है उसको नो कर दीजिए। कैटेगरी पूछ रहा है जनरल, ओबीसी या एससी एसटी। देखो एससी एसटी में कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको इनकम सर्टिफिकेट और जो आपका जाति प्रमाण पत्र है दोनों ही अपलोड करने अनिवार्य है। जबकि ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए दो ऑप्शन इसमें आते हैं। ओबीसी के लिए पूछेगा क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग का मतलब है कि अगर आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा है तो आपको किसी भी प्रकार का जो छूट है या आपको फायदा है वो नहीं दिया जाएगा। और अगर आप अगर नहीं करते, मतलब अगर आप नहीं करते हैं तो नो होगा और करते हैं तो यस होगा।
और दोनों ही केस में सर्टिफिकेट नंबर डालना आपको अनिवार्य है। बिलोंग करते हैं यस कर दीजिए। यहाँ पर ना सर्टिफिकेट का जो नंबर है, सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र क्रमांक आपका लिखा हुआ होगा, वो यहाँ से आपको डालना है। और जो दूसरा स्टेप है इसके अंदर है कि आप अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यस करेंगे, और अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिजिकल हैंडीकैप्ड अपाहिज जो होते हैं उनके लिए होता है, अगर आप नहीं है तो नो कर दीजिए। और दूसरी चीज है यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी प्रूफ चाहिएगा, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो भी इसमें से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे डालोगे, यहाँ उसका आईडी का नंबर आपको डालना होगा। जो भी आप आईडी डालते हो, वोटर आईडी डालते हो, अदर देन कुछ भी डालते हो, पैन कार्ड अगर आप लगाते हो तो वो अदर में जाएगा, नीचे से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड भी है, नीचे अपलोड करने का उसका ऑप्शन बन जाएगा, तो वहां से आप उसको अपलोड कर देना। ठीक है, तो अब जो दूसरा स्टेप है, यहाँ पे आपको पहली एक ईमेल आईडी प्राइमरी वाली डाल चुके हैं, ये सेकेंडरी ईमेल आईडी है, ये भी आपको डालनी जरूरी है। तो फिलहाल ये भी मैं छुपाना ही चाहूंगा। तो फ्रेंड इस तरह से हमारी डल जाएगी। अब जो दूसरा स्टेप है, हमको अपना एड्रेस डालना है। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ से इनपुट कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पता कर सकते हैं। तो ये दो एड्रेस में आप एड्रेस लाइन 1 एंड 2 में आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके एड्रेस से बिलोंग करता है। तीसरा आपका स्टेट है, ये आपको जो आपका स्टेट है वही डालना है, इसमें चेंज कुछ नहीं करना। टाउन में आप अपना, अगर टाउन आ रहा है तो टाउन भी डाल सकते हैं, जैसे मेरा टाउन आ रहा है, जबकि मैं यहाँ पे अपना गाजियाबाद जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो ही डालूंगा। पिन कोड मेरे को यहाँ पे डालना है, जो भी हमारा पिन कोड है वो अपना पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब चलती है थोड़ा सा नीचे, तो फ्रेंड इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज है, अगर आपके पास आपका एड्रेस कोई अदर भी है तो यस कर दीजिए, सॉरी नो कर दीजिए। अगर आपका सेम ही एड्रेस है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। सेम एड्रेस आपका ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, जैसे ये आप देख रहे हो कॉपी हो चुका है। अब तो यहाँ पे करना क्या है, देखो सबसे पहले वाले में फोटो अपलोड करना है, सेकंड वाले में सिग्नेचर अपलोड होना है, तीसरे में आपकी राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर होती है वो वाली अपलोड होनी है। तो फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो अंगूठे की दोनों होंगी, दोनों पास की फिंगर है, ये वाली आपको अपलोड करनी है। दोनों एक साथ लगा के और आपको अपलोड कर दे। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे आपका ओबीसी SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो करेंगे आप। देन आपकी जो 10th 12th यूजी की मार्कशीट है वो उनमें से कोई एक चीज अपलोड करोगे। यहाँ पर ना जो मूल निवास है, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। और आपके पास कुछ भी नहीं है फिलहाल, तो यहाँ से एक फॉर्मेट होता है, इसको डाउनलोड करके अब करें फैमिली इनकम। एक्चुअली में ये एनुअल जो फैमिली इनकम है ये आपका आय का प्रमाण पत्र होता है। ये सारी चीज आपको अपलोड करनी है एक एक करके। ठीक है, तो फिलहाल ये एक एक करके अपलोड। तो इमेज तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी सारी चीजें अपलोड हो चुकी है। अगर आप इनको देखना चाहते हैं आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। कुछ स्टेप है वो हमारा इस तरह से है। आपको सबसे पहले स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर बीएड। देखो जो आर्ट साइड से हैं, जिन्होंने बीए किया हुआ है वो आर्ट साइड चूज करेंगे, और जिन्होंने बीकॉम, बीबीए, बीसीए किया हुआ है वो कॉमर्स साइड लेंगे, और जिनका साइंस साइड है, बीएससी है या अदर देन कोई भी साइंस से रिलेटेड है, बीएससी ऑनर्स वगैरह है, वो भी साइंस ही लेंगे। तो हम आर्ट्स से आर्ट्स ले लेते हैं। यहाँ पे 10th की डिटेल, बोर्ड नेम, मार्क्स ऑब्टेन, कितने नंबर आए हैं और ईयर ऑफ पासिंग कितने हैं वो आपको डालने होंगे।
ठीक है, तो इस तरह से आपको डिटेल डाल देनी है और यहाँ से उसको 10th की मार्कशीट को आपको अपलोड कर देना है। तो मेरी 10th की जो डिटेल है वो पूरी हो चुकी है। अब मेरे को सेम एज 12th की भी फिल करनी है, बोर्ड नेम डालना है, नंबर डालने हैं, कितने में से कितने आए हैं एंड कौन सी ईयर में पास आउट किया हुआ है। ऑब्टेन्ड का मतलब है कि कितने में से आपके नंबर आए हैं, मतलब कितने नंबर आपके आए हैं वो ऑब्टेन्ड डालेंगे और मैक्सिमम जो बोर्ड देता है वो आपके डालेंगे। डाल के सेम अपनी 12th की मार्कशीट यहाँ से अपलोड कर दीजिए। ये अपलोड हो गई है। अब यहाँ से दूसरा ऑप्शन है पास और अपेयरिंग का। ठीक है, अब जो पास वाला जो सीन है और जो अपेयरिंग वाला जो सीन है, देखो पास उनके लिए है जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं और अपेयरिंग का जो ऑप्शन है वो उनके लिए है जिनकी अभी 12th चल रही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन आपके पास ये मार्कशीट आपकी अवेलेबल होनी चाहिए, आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको काउंसलिंग के आप पात्र नहीं होगे और आपको एडमिशन भी 90% नहीं दिया जाएगा। 10% कुछ कॉलेज हैं अपने भी आप पे ले लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जिन्होंने पास की हुई है पास के लिए बता देते हैं, क्योंकि इसमें एक पीजी वाला ऑप्शन है उनके लिए भी है। देखो जिनके परसेंटेज कम होते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको अपनी डिटेल ग्रेजुएशन वाली भी फिल कर देनी है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपकी परसेंटेज जैसे बहुत से लोगों की कम होती है, वो लोग पीजी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन करना क्या होगा, आपको अपने जो नंबर है उनको कम फिल, आपके जो नंबर है वो कम होने चाहिए, तब आपका जो पीजी वाला सेक्शन है वो तब ओपन होगा। उससे पहले वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, पहले ये खुला हुआ होता था, अब ये खुला हुआ नहीं है। तो ये चिंता ना करें कि नीचे पीजी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। पीजी का ऑप्शन तब आएगा तब आपके नंबर या परसेंटेज जो कम है वो अपने आप खुल जाएगा। और अब यहां से अपनी जो डिटेल है, जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, उसको अपलोड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये मेरी अपलोड हो चुकी है और सेम आपको पास है अपेयरिंग है, सेम केस आपका जो अभी ऊपर बताया हमने ग्रेजुएशन वाला ही सीन होना है। ये भरने के बाद, पीजी की डिटेल भरने के बाद, अब आपको यहाँ से अपनी जो फाइल है उसको भी अपलोड कर दीजिए, जो पीजी की डिटेल है आपकी। अगर नहीं है तो अपेयरिंग डालेंगे तो ये ऑप्शन नहीं खुलेगा, अपलोड आपको नहीं करना है। सेम आपका ग्रेजुएशन वाला हिसाब है, अगर नहीं खुलता है तो आपको अपलोड भी नहीं करना है। तो लमसम हमारा फॉर्म कंप्लीट ही होने वाला है। सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए, आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे पीजी की प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई आपकी, जो आपके पीजी का बहुत से लोगों का ऑप्शन नहीं खुल रहा था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं हम अपना। अब देखिए टोटल वेटेज की बात कर लेते हैं। देखो बहुत से केस में वेटेज मिलता है 5-5%, 10-10% का आपको वेटेज जिसमें मिलता है। कैसे मिलता है, आपके पास स्टेट या यूनिवर्सिटी का कोई भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, स्टेट हो, इंटर यूनिवर्सिटी हो या नेशनल लेवल का, तीन में से कोई भी अगर आपके पास है, यस कीजिए। यस करने के बाद आपको अपलोड करना वो अनिवार्य है। ठीक है, अब दूसरी चीज है नेशनल कैंडिडेट कॉर्प्स, एनसीसी सर्टिफिकेट को कहते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस इसको कहते हैं। अगर आपके पास है तो कर सकते हैं, आपको 3 से 4% एक अच्छा खासा आपको वेटेज जिसमें मिलता है, जो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी उसके अंदर ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और रिजर्वेशन डिपेंडेंट है अगर आप किसी के ऊपर, और आप पर्सन ऑफ सन डॉटर हैविंग पर्सनल रिटेलिएट डिसेबिलिटी, डेड डिफेंस पर्सनल है, मतलब डिफेंस रिलेटेड कुछ भी पर्सनैलिटीज है तो वो आप कर सकते हैं। इज योर फादर और हस्बैंड इज सर्विंग, अगर आपके फादर या जो हस्बैंड है इज सर्विंग इन रिटायर्ड फ्रॉम पुलिस और पीएससी और बीएसएफ और एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सर्विस इन होम गार्ड और डिसेबल्ड, और अगर आप डिसेबल्ड है डीड इन सच सर्विस, इस सर्विस से, तो आप इसको यस कर दीजिए। और यस आपके करेंगे तो वो आपको अनिवार्य, जो आपका अपलोड है वो यहाँ से आप करना अनिवार्य है, आपको अपलोड है। ठीक है, तो यहाँ से उसको आप अपलोड कीजिए, यस करते हैं तो करना जरूरी है। तो इसी तरह से आप सारे के सारे, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए और तभी आप आगे जा पाएंगे। ठीक है, नो कर दीजिए, 7 कंटिन्यू करिए और एक स्टेप और हम देखिए आगे आगे। अब लास्टली आपको करना क्या है, यहाँ पे सेंटर चूज करना है, आगरा, अलीगढ़, जो भी आपके पास में पड़ता है वो आप कर लीजिए। देखो सबसे पहले मेरे पास में गाजियाबाद, तीसरा हापुड़, तीसरा लोग किसी की जो फीस है वो देख सकते हैं आप, 1000 रुपए है, तो वो मेरी फीस इन्होंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज, इसे मत छोड़ देना, आई एग्री पे जरूर क्लिक कर देना। इस पे जब तक क्लिक नहीं करोगे आप, इस पे जब तक क्लिक नहीं होगा जब तक आपका फॉर्म जो है वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्लिक करना आपका अनिवार्य है। आई एग्री पे क्लिक कीजिए,
और यहाँ से वही पुरानी बीमारी है, ये कैप्चा फिल करना आपको यहाँ पे ज़रूरी है। इसको छोटा बड़ा कैसे भी फिल कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जैसे आप फिल करोगे, फिल करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, और सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद, और अगर एक बार आप अपनी डिटेल चेक करना चाहते हैं बैक जा सकते हैं। मेरी डिटेल एकदम एक्यूरेट है तो मुझे बैक जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार डबल क्रॉस कर लीजिए ताकि आपके फॉर्म में इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बार ही मौका मिलेगा और आप दोबारा फिल करोगे तो दोबारा से आपको 1000 रुपये फिल करने पड़ेंगे। और अब है लास्ट, आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है आपको। और जैसा कि आप देख ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और नेट बैंकिंग है। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखिए, आप अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं और एक दिन में केवल आप इससे 5 ही पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो किससे, डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो केवल 5 ही पेमेंट कर सकते हैं, 5 से ज्यादा पेमेंट आप करने के हकदार नहीं होगे। नेट बैंकिंग से कितनी भी करो कोई दिक्कत नहीं है, 1 करो 2 करो 10 करो 100 करो, जितने पैसे हैं सारे एक बार में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है लास्टों। तो जैसे आप पेमेंट कर दोगे आपको आपका जो प्रिंट आउट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। मेरे को पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। अबाउट मेरे को अपना अबाउट अब मेरे को करता हूँ मैं, और है लटक जाती है तो उसके लिए आप 24 से 48 घंटे का वेट कीजिए। बहुत सी बार में आपके सामने इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा कि कैंसिल्ड बाय यूजर, आप पेमेंट आपके खाते से कट जाएगी, तो उसके लिए 24 से 48 घंटे का वेट आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरे हिसाब से सारी चीजें आपके शायद समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। तो एक बार और आपको डेट वगैरह बता देता हूँ मैं। जैसा कि आप देख रहे हो 15 अप्रैल को फॉर्म निकले थे, 18 अप्रैल से स्टार्ट हुए गए हैं आपके फिल होने। 15 मई लास्ट डेट है इसकी, और 16 मई से 20 मई के बीच में अगर आप फिल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी 500 रुपये। और अगर आप एडमिट कार्ड के लिए जाना चाहते हो तो 25 जून 2022 से एडमिट कार्ड ड्राइव हो जाएंगे, और 6 जुलाई 2022। ये मत सोचना कि सुबह से ही स्टार्ट हो जाएंगे, भाई साहब शाम तक होते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और आपको इसी तरह से आगे भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो उसके लिए आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर्म फिल कीजिए अपना एकदम केयरफुली। मिलते हैं किसी बढ़िया सी नई वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।